श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कि कई सुवन जोग जग जोई अचतुर बिरंचि दिन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई अदिन्हि मोहि विधि बाध बढ़ाई। भगवान भरत जी आज जब अपने ननिहाल से लौट के और अवध में आए हैं और ये सारा दृश्य जब भरत जी के सामने प्रस्तुत हुआ है, तो आज पिता की तिलांजलि के बाद, दाह संस्कार के बाद उस सभा में भगवान भरत अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट करके कहते हैं कि मैं क्या बताऊं कि मैं भाग्यशाली हूं या मैं सबसे गया गुजरा हूं। भरत जी कह रहे हैं, एक तरफ तो मैं राम का भाई हूं जो स्वयं ईश्वर है, और दशरथ जी का पुत्र हूं जो चक्रवर्ती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कैकई माता को भरत जी उस समय क्रोध में बहुत कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका राय रजायसु सब कहनी का। उतरि देव के ही विधि के अकहूँ सुखेन जथारुचि जी। भरत जी ने कहा, आप सभासदों और हे गुरुदेव, मैं क्षमा चाहते हुए कहता हूं कि ऐसी विकट परिस्थिति में जब सबके प्राणाधार रघुनाथ जी, जब जगदम्बा सियाजू, भैया लक्ष्मण अवध में नहीं है, वन में है, और पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, पूरी अयोध्या एक तरह से भयंकर शोक में डूबी हुई है। और ऐसे में आप लोग कहते हैं मैं राजा बनूं, मेरा तिलक हो। भरत जी बहुत हृदय से दुखी हैं। भरत जी कहते हैं कि मोहि कुमातु समेत बिहाई अकहूँ कहीं के कीन भलाई। मो बिनु को सचराचर माही अजेहि सिया राम प्राण प्रिय नाहि। भगवान भरत कहते हैं कि बताओ, मुझे छोड़ दो, चलो मैं भाई हूं, मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन बताओ इस जीव जगत में ऐसा कौन सा जीव हो, चर हो अचर हो, जिसको सीता राम प्रिय न हो। गोस्वामी जी तो एक जगह लिखे हैं कि यद्यपि परम स्नेही तजिय तास कोटि बैरी सम। गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि के प्रिय न राम बैदेहि, जेहि के प्रिय न राम बैदेहि, जेहि के प्रिय न राम बैदेहि, जेहि के प्रिय न राम बैदेहि। तजिय तासु कोटि बैरी सब, तजिय तासु कोटि बैरी सब,
यद्यप परम सनेही देहि के प्रिय राम देहि के प्रिय राम देहि। भरत जी आज वही बात कह रहे हैं कि जिसको सीताराम प्रिय न हो उसको करोड़ों शत्रु के समान तुरंत त्याग दीजिए, चाहे वो कितना भी अपना नजदीक का हो, उसको त्याग दीजिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भक्ति बहुत कठिन है। आप घर में जाओ, अभी यहाँ से प्रसाद दे दो, चलो, अब उसके बाद फिर यहाँ की कथा की चर्चा करो, देखो सब शांत करा देंगे। बोले बस हो गए ना, अब वहाँ से पेट नहीं भरल, अब यहाँ घरे में आके बकवास शुरू कर लो कि भरत जी इसे कलन, राम जी इसे कलन। हो गए, अब शांत हो जा, अब जब जइया तब फिर वहाँ बकवास करिया। अब वहाँ जाकर अगर ये बताओ कि वो गए रही फलनवा के कल दुकाने में चोरी हो गई, अच्छा बेटा बेटा ते बताओ चोरी भई रहा, हाँ वो बात वो सुनेगा। और जैसी कथा की बात उसके सामने आए भड़क है, बोला बस करा, हो गए कथा में। जेहि के प्रिय न राम वैदेही, जिसको भगवान प्रिय न हो अगर वो भक्त है तो उसका त्याग कर देगा, त्याग कर देगा। देखो मैं किसी से बोलता नहीं, किसी से मिलता जुलता नहीं, हमने त्याग कर दिया। क्यों? किसी से मिलो, उससे भगवान की चर्चा करो, वो नाराज हो जाएगा, तो अपने आप में रहो, उसी कमरे में उसी चौकी पर चुपचाप, घर वालों से भी मत बात करो। जो कुछ दायित्व है, जो कर्म है उसको करो, जहाँ कथा है वहाँ जाके कथा करो, नहीं परिवार कैसे चलाओगे? मेहनत तो करना पड़ेगा, मगर संसार से थोड़ी दूरी बना के रखो। जैसे कमल का फूल है, जल में है, लेकिन जल उसके ऊपर नहीं है, वो जल के ऊपर है। ऐसे भरत जी आज कह रहे हैं कि आप बताओ ना, किसको प्रिय नहीं है? तो प्यारे, भगवान की भक्ति में जब भगवान उसको प्रिय लगने लगते हैं तो समझ लेना उससे कई गुना ज्यादा भगवान को तुम प्रिय लगने लगते हो। भगवान को, क्योंकि ये कथा ही साथ जाएगी इस दुनिया से, कोई नहीं जाने वाला, शरीर भी नहीं जाएगा। आप देख रहे हो दिन रात ये घटना घट रही है, मगर ये कथा, ये भजन, ये साथ में रहेगा, ये नहीं साथ छोड़ेगा, इसका कोई अंत ही नहीं कर सकता है। ये अनंत की कथा है, ये भगवान की कथा है। भरत जी कोई साधारण नहीं है, भगवान के स्वयं, भगवान के स्वरूप है, 4 रूपों में भगवान आए। तो ये कथा हम लोगों को मोक्ष के तरफ लेके जाएगी, मृत्यु के तरफ नहीं। मृत्यु तो आम जन का होता है, जो सांसारिक क्रियाकलाप में अपने को झोंक दिए, लेकिन जो साधु वृत्ति में लग गया, वो सांसारिक कार्यों को करते हुए भी उसका मन भगवान के लीलाओं में, भगवान के भजन में, भगवान के तीर्थ में, भगवान के मंदिर में अटक गया है, तो उसको अब प्रभु का धाम मिलेगा, मर्तलोक नहीं मिलेगा उसको। ये मेरा विश्वास मान लेना। अब मैं इसीलिए यहाँ मौन होके, चुप होके, कभी कभी आप लोगों को भी याद कर लेते हैं, मन में भाव आता है, लेकिन दबाव देके नहीं। अब तो किसी को नहीं कहते हैं कि आ जाओ आ जाओ, बस हाल चाल हो गया, बोलते हैं देखना, अगर समय होगा तो आना, बात खत्म। आज भरत जी का जो लीला चरित्र हम लोगों के जीवन में, अगर सच में हम लोग उसको अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।